जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। तो आप लोग अभी मेरे मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे 9,42,000 और 170 रुपए के लिए एलिजिबल हूँ, यानी मुझे इतने रुपए तक का लोन जो है बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और आपको मैं दिखा दूं कि इसमें मुझे जो है 9,42,170 रुपए का लोन मिल ही रहा है, लेकिन 20,020 रुपए मुझे जो है मंथली EMI पे करनी पड़ेगी मंथली बेसिस पे, और 5 साल के लिए मुझे ये लोन मिलेगा। आपने अगर पहले की वीडियो देखी हो जहां पे मैंने आपको बता रखा था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से शिशु मुद्रा लोन और किशोर मुद्रा लोन कैसे लेंगे, तो आपके लिए वीडियो और बहुत ज्यादा कमाल होने वाली है, क्योंकि अब ये फाइनल जो है कैटेगरी होने वाला है मुद्रा लोन का, जहां पे आप लोग बिजनेस लोन लेने वाले हो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का, जिसमें से 9,42,000 के लिए मैं एलिजिबल हूं। आपके केस में पूरे के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो, थोड़े से कम के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो, ये सब आपकी डिपेंड करती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। और मैं बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद किसी का भी मुद्रा लोन रिजेक्ट नहीं होने वाला। अगर आप लोग इससे पहले करते थे तो शायद हो सकता है कि गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद रिजेक्ट नहीं, अप्लाई करने के बाद सीधा कुछ ही दिनों में खाता में मिलेगा तो आपको पैसा, वो भी आप जितना अमाउंट तक चाहो, जितने रुपए तक का आवेदन करोगे उतने रुपए तक का। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी। इसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट्स में जो है यस लिख के बताओ कि हाँ भाई आपको भी जो है लोन लेना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से, तरुण मुद्रा लोन यानी 10 लाख रुपए के लिए, और कमेंट्स में मुझे यस लिख के बता सकते हो। अभी बताओ अभी। तो शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये है हमारी वीडियो जिसको आप लोग मोबाइल स्क्रीन पे देखते हो। वीडियो के जस्ट नीचे ये टाइटल देखने को मिलेगा, टाइटल पे आप लोगों ने क्लिक करना तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्या है भाई, वेबसाइट लिंक है, वेबसाइट लिंक इस पे कर देना है आप लोगों ने क्लिक। जैसे आप लोग इस पे करोगे क्लिक, वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको प्रॉपर तौर पे मेगा मेन्यू के काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पे MSME लोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करना है, और जो लोग मोबाइल फोन में इस वेबसाइट को ओपन करेंगे उनको मेगा मेन्यू का जो ऑप्शन है वो स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा। उनके लिए उनको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा, उस 3 बार्स के ऑप्शन में क्लिक करना है। देन आपको कैटेगरी के अंदर MSME लोन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर कर देना है क्लिक। इसके बाद यहाँ पे आपको जो बैंक, जैसे कि MSME लोन पे हमने क्योंकि क्लिक किया है क्योंकि इसके अंदर मुद्रा लोन, PMEGP लोन, PM स्वनिधि लोन, वेवर मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे बहुत सारे लोन है जो बहुत सारे बैंक प्रोवाइड करवाती है। तो उसके लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी कि कौन से बैंक कौन से योजना या कौन से लोन देने का काम कर रही है। इसके अंदर हमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन को फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए 2 आसान तरीके हैं। या तो आप यहां पे स्क्रॉल करके या नेक्स्ट करके कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफी आसान होगा। बट अगर आपको यहां पर भी नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली यहां पे जाके सर्च भी कर सकते हो। सर्च पे आना है और यहां पे आपको टाइप करना है यूनियन मुद्रा, इतना कीवर्ड डाल के आपको जस्ट वेट करना, और आपके सामने जो है रिजल्ट आ जाएगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन से कैसे ले। तो यहाँ पे गलत वर्ड टाइप हो गया, तो यहाँ पे दोबारा टाइप कर देता हूँ यूनियन मुद्रा। इतना कीवर्ड डालने के बाद हमारे सामने रिजल्ट आएगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन कैसे ले। ये आर्टिकल है, आर्टिकल पे क्लिक करना है। और मैं पहले बता दूं कि ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है, तो आपको ये घर बैठे सारा चीज करना पड़ेगा। अब ये आर्टिकल को इसलिए पढ़ना है क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर बहुत सी चीजें हैं, लाइक शिशु मुद्रा लोन के बारे में हमने जान लिया, किशोर मुद्रा लोन के बारे में जान लिया, तो तरुण मुद्रा लोन के भी बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पता तो चले कि भैया जो लोन मिल रहा है वो मिल किस लिए रहा है। तो इस आर्टिकल के हिसाब से लोन दिया इसलिए जाता है ताकि आप अपने बिजनेस में जो है ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, काफी समय से आपने बिजनेस कर रखा है, तो आप अपने बिजनेस को जो है एक एनर्जी, एक बूस्ट देने के लिए और उसकी एक्सपर्टीज को बढ़ाकर जो है उसको और भी ब्रांचेस खोलने या इसकी एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो है आपको 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। हालांकि आपके हिसाब से मिनिमम अमाउंट हो सकता है, क्योंकि जिस लेवल पे आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे होगे उसके लिए 10 लाख रुपए जस्ट फ्यूल की तरह हो सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए तक का लोन आपके बिजनेस के लिए मिल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे एलिजिबिलिटी जहां तक हम बात करते हैं, योग्यता, तो यहाँ पे भाई देखो योग्यता तो सबसे पहले बिजनेस रिलेटेड आएगी कि आपकी योग्यता क्या है। जैसे कि आपकी 18+ एज हो, आपका बिजनेस MSME के अंदर हो, आप मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग किसके अंदर कैटेगरी में आते हो, आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है, ये सब चीजें भी डिपेंड करती है। तो वो सब चीजें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाइन कर सकता है। और भी बहुत सी चीजें जो इस आर्टिकल में आप पढ़ोगे, तो आप इस आर्टिकल को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंग्लिश में है तो फिर क्या ही पढ़ना, लेकिन नहीं, आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके इजीली पढ़ सकते हो।
इसके बाद यहाँ पे आपको आर्टिकल के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने को मिल जाएगी, तो आप इसको जरूर से पढ़ें एंड देन सीधा हम लोग जो है लोन को अप्लाई करने के लिए विजिट की जो लिंक देखने को मिल रही है इस पे क्लिक करना है, जो सीधा आपको रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ तो खैर आप लोग जानते ही हो क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि अगर आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर आता है, जैसे कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस सेक्टर, अगर आप इन सब इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हो, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इतना भी क्या रखा है कि अगर आप प्रोफेशनल जैसे कि सीए, आईसीडब्ल्यूएस, सीएस, आर्किटेक्ट, मेडिकल प्रोफेशनल, इन सब ये सब काम धंधे से भी शामिल हो, तो आप भी इस लोन को लेने के लिए या इस स्कीम या योजना के अंदर आप जो है योग्य हैं। दूसरी बात, जो लोन मिलता है वो नीड बेस्ड है, स्मॉल बिजनेसेस को जो दिया जाता है उसी के लिए लोन दिया जाता है, ताकि वो अपनी इनकम जनरेट कर पाए, अपने बिजनेस को ग्रोथ में ला पाए, तो इसके लिए लोन मिलता है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो, चाहे वो टर्म लोन के बेस पे हो। जो क्वांटम ऑफ फाइनेंस लोन की बात करें तो शिशु, किशोर, तरुण, 3 कैटेगरीज में आपको ये लोन मिलती है। जिस वीडियो में हम अभी बात कर रहे हैं इसके अंदर हम मैक्सिमम 5 लाख रुपए से 10 लाख के बीच में लोन ले सकते हैं। इसके अलावा मार्जिन की ज्यादा मैं बात करता हूं, जिसके अंदर आपको कैटेगरीज वाइज पता चलता है, तो 25% तक की यहाँ पे लोन फॉलिंग होगी टर्म कैटेगरी के लिए। बाकी इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे देखा जाए तो अफोर्डेबल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे योजना के तहत भी और मार्केट प्राइस के हिसाब से डिपेंड करता है, और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी। तो 3 चीजें बता दूं, जो रीपेमेंट है कब तक चुकाना है, जो लोन अमाउंट है 10 लाख तक का तो बता दिया, लेकिन कितना मिलेगा, और साथ ही में जो इंटरेस्ट रेट है, ये 3 चीजें आपको बैंक ही बताती है। जब आपका लोन डिसबर्स हो जाता है तभी आपको एक पता चलता है ऑफिशियली तरीके से। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट के बारे में बता दी, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चार्जेस है 500 प्लस एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। फैसिलिटी जो है कंपोजिट लोन के तौर पे है, टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल के बेस पर। सिक्योरिटी गारंटी जो है यहाँ पे प्राइमरी है। अगर आपको प्रोसेसिंग फीस या सिक्योरिटी को लेकर टेंशन है तो उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि उसकी ज्यादा से ज्यादा चीज जो है, अगर प्रोसेसिंग फीस की बात करें या गारंटी की बात करें, तो ये साल जो है हमारी मोदी सरकार ऑलरेडी इसके ऊपर काम करती ही है या कर भी रही है। रीपेमेंट के बारे में मैंने बता दिया है कि 5 साल तक के लिए तो मैक्सिमम टाइम तक का लोन मिलता ही है, लेकिन आपको कितने समय तक के लिए लोन दिया जाएगा ये भी बैंक्स पे डिपेंड करता है। अब बारी आती है आगे बढ़ने की और लोन को कैसे आवेदन करेंगे इसके बारे में। तो इसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन के नीचे जो है यहाँ पे एमएसएमई लोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मेन सेक्शन मिलेगा। अब हमने बात किया हुआ है इसके बारे में। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग लोन अप्लाई करते हो, तो जो ऑलरेडी 2 वीडियोस में आप लोगों ने देखा शिशु एंड किशोर के केस में, कि यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन मिलता है। ये इसलिए मिलता है ताकि आपको जो रेफरेंस नंबर मिले जब लोन अप्लाई करते हो आप लोग, तो उस रेफरेंस नंबर मोबाइल नंबर को डाल के पता कर सको कि भाई आपने जो लोन अप्लाई किया उसका स्टेटस कहाँ तक पहुंचा है। बाकी लोन को अप्लाई करने के लिए किशोर एंड तरुण के केस में, तो किशोर की तो बात हो चुकी है, तरुण के केस में क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को आपको कंप्लीटली भरना होगा, जो आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जस्ट वेट करते हैं और ये फॉर्म आपके सामने खुल के आने वाला है। बाकी यहाँ पे फॉर्म को भरना कैसे है, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मतलब कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तो आप यस कर सकते हो और आपको अपना अकाउंट नंबर और बाकी सारी डिटेल्स डाल के जो है सिंपल तरीके से इस फॉर्म को कंप्लीटली भरना होगा, जिसको भरने में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके बेसिक आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड और थोड़ा बहुत आपके बिजनेस रिलेटेड, जैसे कि उद्योग आधार नंबर, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। अभी तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट से ज्यादा कोई चीजें मांगी ही नहीं जाएगी यहाँ पे स्टार्टिंग तौर पर इसको फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा जब सेव वगैरह कर दोगे तो आगे के स्टेप में हो सकता है कि आपको बिजनेस रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाए, जैसे कि आपके सेल्स डिटेल्स वगैरह हो गया या अदर चीजें हो गई। इसके बाद आपको अपना लोन अमाउंट चूज करना पड़ेगा, किस टेन्योर पे आप चाहते हो और किस टाइमिंग तक चाहते हो, क्या इंटरेस्ट रेट पे चाहते हो वगैरह वगैरह। लास्ट में जब इस फॉर्म को कंप्लीटली आप लोग भर लोगे ना, तो आपको एक जो है रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसके यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपने जो लोन आवेदन किया है इसकी स्थिति क्या है। तो ये था इस वीडियो में जो कि आप लोगों ने जाना। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद है, समझ में। बाकी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट्स में जरूर पूछें एंड मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तक के लिए बाय।